Hello everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will study our second subunit, that is about visual impairment definition and types of the second unit of the book Introduction to Disabilities. In this video, we will study about definition of the terms related to visual impairment and its types. विजुअल इम्पेयरमेंट की जुड़ी हुई टर्म्स की डेफिनेशंस क्या क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट की क्या डेफिनेशन है और उसकी टाइप्स क्या क्या है. फर्स्ट इज अबाउट आई फंक्शन की आई फंक्शन कैसे करती है. आई क्या है? आई जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन है दैट हेल्प्स अस टू सी, जो हमें देखने में मदद करती है. आई जो है वो एक कैमरे की तरह बिहेव करती है. वो एक नेचुरल कैमरा है जो गॉड ने हमें दिया है इतनी ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने के लिए. आई जो है कैमरे की तरह काम करती है. जो पहली बात तो आई को देखने के लिए लाइट चाहिए. लाइट नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं देख सकते. लाइट होगी तो जैसे ऑब्जेक्ट जो होगा वहां से लाइट रेज पास होगी, वो हमारी आई लेंस से पास होकर रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी. जो इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर वो इन्वर्टेड होगी. रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज यानी उल्टी बनेगी रेटिना के ऊपर. तो ब्रेन फिर वो रेटिनल नर्व फाइबर से ऑप्टिक नर्व में जाएगी और वो जो है ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगी कि ये इमेज बनी है. फिर ब्रेन उसको सीधा करेगा और तब हम देख पाएंगे कि हाँ ये चीज है. ये जैसे हमें पता चलता है ये चेयर है, ये टेबल है, ये बोर्ड है, ये लिखा हुआ है. तो ये सारी चीज जो हमारे रेटिना पे जो इमेजेस बन रही है वो सारी इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन हमारा ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है जिसकी वजह से हम इन सबको सीधी देख पा रहे हैं. नाउ द डेफिनेशंस. ब्लाइंडनेस. ब्लाइंडनेस क्या होता है? जो ये है कि इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर हो तो उसे हम ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में डालेंगे. टोटल एब्सेंस ऑफ द साइट, मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखाना. टोटल एब्सेंस ऑफ साइट यानी बिल्कुल भी नहीं दिखाना. लाइट का भी पता नहीं चलना कि लाइट ऑन भी हो रही है ऑफ भी हो रही है, इस चीज का भी बिल्कुल भी पता नहीं. टोटल डार्कनेस. सेकेंड इज विजुअल एक्विटी, दैट इज 6/60 और 20/200 स्नैलन विद बेस्ट पॉसिबल करेक्टेबल लेंस. यानी लेंस लगाने के बाद भी अगर हम उनकी आई को चेक करेंगे तो उनकी विजुअल एक्टिविटी 6/60 आएगी या फिर 20/200 आएगी. मतलब हमने जैसे लेंस लगाया उस बच्चे को जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट है, लेकिन फिर भी उसकी जो विजुअल एक्टिविटी आई वो आई 6/60 या फिर 20/200. या फिर थर्ड इज फील्ड ऑफ विजन, एंगल ऑफ 20 डिग्री और वर्स. जो उसका फील्ड ऑफ विजन है जहां तक वो देख सकता है या तो सिर्फ वो 20 डिग्री हो या 20 डिग्री से भी खराब हो. इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन होगी तो उस बच्चे को या उस बंदे को हम ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में डालेंगे कि भाई ये बच्चा ब्लाइंड है. नेक्स्ट इज अबाउट लो विजन. लो विजन के अंदर भी दो ही थी है. इनमें से भी कोई भी अगर एक कंडीशन होगी तो हम उसके अंदर लो विजन होगा. उसे बोलेंगे कि उस बच्चे को लो विजन है. That is visual acuity of less than 6/80 with best possible correctable lens. कि हमने लेंस लगाया जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अच्छा उसको लेंस दिया, लेकिन फिर भी उसकी जो विजुअल एक्विटी है वो 6/18 से कम ही रहेगी. नेक्स्ट इज फील्ड ऑफ विजन लेस देन 10 डिग्री. जो उसका फील्ड ऑफ विजन है जहां तक वो देख सकता है वो सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री का ही एंगल है, वहां तक ही देख सकता है. उसके बाद उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, उसे हम कैटेगराइज करते हैं लो विजन के अंदर. तो ये थी दो टर्म्स जो कनेक्टेड थी विजुअल इम्पेयरमेंट से. ये जो दोनों है पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ने ये दोनों डेफिनेशंस दी हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट. टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट दो लोगों ने मतलब कि दो ऑर्गेनाइजेशंस ने दी है. एक तो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और दूसरी है ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज. तो पहले हम पढ़ेंगे WHO का क्लासिफिकेशन. WHO ने विजुअल इम्पेयरमेंट को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है. माइल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट, मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट, सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट, प्रोफाउंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नियर टोटल ब्लाइंडनेस एंड टोटल ब्लाइंडनेस. तो ये 6 पार्ट में इसमें डिवाइड किया है WHO ने. और ये है जो 20 से 30 से 20/30 टू 20/60 तक जाएगा वो माइल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट होगा. यानी बेस्ट पॉसिबल करेक्टेबल लेंस लगाने के बावजूद उसकी जो विजुअल एक्टिविटी है वो सिर्फ इतनी है, वो इतना ही देख पा रहा है, उसके बाद उसकी वो नहीं देख पा रहा है. उसे हम डालेंगे माइल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट की कैटेगरी. नेक्स्ट इज मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट. 20/70 से लेकर 20/160 तक जो उसकी विजुअल एक्टिविटी है बेस्ट पॉसिबल करेक्टेबल लेंस लगाने के बाद. नेक्स्ट इज सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट.
दैट इज 20/200 से लेकर 20/400 तक जो होती है वो आएगी सीवर विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर। और यूएसए के अंदर जिसकी अगर 20/200 अगर विजुअल एक्टिविटी है बाय बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिकल लेंस के बाद, उसे लीगली ब्लाइंड जो है ठहरा दिया जाता है कि भाई हाँ ये लीगली ब्लाइंड है बंदा। नेक्स्ट इज प्रोफाउंड विजुअल इम्पेयरमेंट, 20/500 से लेकर 20/1000 तक विद बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिकल लेंस। नेक्स्ट इज नियर टोटल ब्लाइंडनेस, नियर टोटल ब्लाइंडनेस की हाँ ब्लाइंडनेस के थोड़ी सी पास, मोर देन 20/1000, 20/1000 के पास होना उसे बोलेंगे नियर टोटल ब्लाइंडनेस। ज्यादातर नियर टोटल ब्लाइंडनेस में सिर्फ ये पता चलता है कि लाइट ऑन है या ऑफ है। नेक्स्ट इज टोटल ब्लाइंडनेस, नो लाइट परसेप्शन, बिल्कुल भी लाइट का भी पता नहीं हो रहा है कि लाइट ऑन भी है, लाइट का भी पता नहीं होता उन्हें। टोटल डार्कनेस, उन्हें सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक होता है उनके लिए। और आएंगे टोटल ब्राइटनेस स्टैंडर्ड। तो ये थी WHO की क्लासिफिकेशन, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, माइल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट, मॉडरेट, सीवर, प्रोफाउंड, नियर टोटल ब्लाइंडनेस एंड टोटल ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दी है आईसीडी ने। आईसीडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, और ये थी 2018 में ये दी गई है। विजुअल इम्पेयरमेंट को इसने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक है नियर विजन विजुअल इम्पेयरमेंट एंड सेकंड इज डिस्टेंस विजुअल इम्पेयरमेंट। नियर जो पास की चीजें नहीं देख पा रहा, डिस्टेंस जो दूर की चीजें नहीं देख पा रहा। नियर विजन के अंदर आएगा प्रेजेंटिंग विजुअल एक्टिविटी वर्स देन M/6 और M.08 विद एक्सिस्टिंग करेक्शन, मतलब अच्छे से अच्छा उन्हें लेंस प्रोवाइड करने के बाद भी उनकी जो नियर विजन है या तो M6 से भी खराब होती है, M.08 से भी खराब होती है, मतलब उन्हें पास की चीज भी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। कई हम क्या होता है पास की चीज नहीं देख पाते वो बिल्कुल भी। तो ये हो गई डिस्टेंस विजन के अंदर थोड़ी बहुत पास की चीज देख सकते हैं, वो दूर की चीज बिल्कुल भी नहीं देख सकते। डिस्टेंस विजन माइल्ड, 4 ग्रुप्स में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और ब्लाइंडनेस। माइल्ड के अंदर आएगी प्रेजेंटिंग विजुअल एक्टिविटी वर्स देन 6/12 विद पॉसिबल करेक्टेबल लेंस लगाने के बाद उसकी विजुअल एक्टिविटी कितनी होगी 6/12 से भी खराब। मॉडरेट के अंदर खराब होगी 6/18 से, सीवियर के अंदर 6/60 से खराब, ब्लाइंडनेस के अंदर 3/60 से खराब। तो ये थी करेक्टेबल लेंस लगाने के बाद उनकी आईज कितनी खराब होती है, मतलब उनकी जो विजुअल एक्टिविटी उनका फील्ड जो है देखने का वो सिर्फ इतना ही रहता है। तो ये थी all about classification of by the ICD. In this video, I have taught you the visual impairment, its definition and its types. I hope that you understand it carefully. Thank you for watching my video. Do share, like and subscribe to my channel. Thank you.